सो हेलो एवरीवन। अगर आपने पहले कभी कोडिंग नहीं करी है और आप पाइथन एआई और एमएल सीखना चाहते हैं, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पाइथन सीरीज फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो पाइथन डाउनलोड करना सीखते हैं कि पाइथन डाउनलोड कैसे करते हैं। तो ये जो लिंक है, आप यहाँ पे जाओ। मैं आपको न्यू टैब खोल के भी बता देता हूँ। यू जस्ट नीड टू टाइप python download and go to the first link। सो अब मेरे पास मैक ओएस है और विंडोज़ के लिए भी अलग होता है। मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। सो वैसे वैसे तो आजकल ये जो डाउनलोड बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ओएस और सीपीयू के हिसाब से जो भी वर्जन सूटेबल है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। सो मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर लिया था। सो आपको जो भी आपको आपने जो डाउनलोड किया उसको ओपन करना है और ये आपसे फिर सेटअप करने का बोलेगा। उसको सेटअप करना बहुत इजी है। बस एक बात का ध्यान रखना कि इसमें एक ऑप्शन आएगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो इसमें एक ऑप्शन आएगा, ऐड पाइथन टू पाथ। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट एंड अनेबल इट। ओके, सो आफ्टर you have done installation, देन आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, जो कि बहुत सारे वीडियोस में लोग मिस कर देते हैं या बताते नहीं हैं। सो अगर आप लोग देखो यहाँ पे जो पाइथन का वर्जन है वो 3.1.4 14.4 है। ओके, और अगर आपको कोई और पाइथन का वर्जन डाउनलोड करना है तो आप वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा वो वर्जन डाउनलोड करना है जो स्टेबल हो। सारे वर्जन स्टेबल नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, बहुत जो पुराने वर्जन है लाइक पाइथन 2.7 और पाइथन 3.6, पाइथन 3.9, ये एंड ऑफ लाइफ हो चुके हैं। मतलब ये अब यूज़ नहीं होते हैं और ये काम भी नहीं करेंगे। सो अगर आपने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल कर रखी है और आपके पास ये वर्जन है, तो आप उस वर्जन को अपग्रेड कर लो, अपडेट कर लो, नया पाइथन वर्जन इंस्टॉल करके। ओके, और आपको हमेशा वो वर्जन चूज़ करना है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे पाइथन 3.14 है। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल वर्जन राइट नाउ। मेरे पास भी यही वर्जन है और यहाँ पे दो वर्जन और है जो कि अभी शुरू नहीं हुए हैं, पाइथन 3.15 एंड पाइथन 3.16। इनको आपको डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि इनमें अभी बहुत सारे बग्स हैं और ये अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, पाइथन 3.15 प्री रिलीज्ड वर्जन है इसका, बट ये स्टेबल नहीं है और जो भी अपनी पाइथन के लाइब्रेरीज है उससे कॉम्पैटिबल नहीं होगी और बहुत सारे बग्स होंगे। तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए हमेशा पाइथन का एक स्टेबल वर्जन चूज़ करना यहाँ से देख के। आपको जोन सा भी स्टेबल लग रहा है, वैसे हमेशा यहाँ पे जो वर्जन होता है वो हमेशा मोस्ट स्टेबल वर्जन होता है, तो आप लोग यही चूज़ करना। ओके, सो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आपको बस अपने टर्मिनल पे आ जाना है। विंडोज़ यूज़र के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट खोलना और यहाँ पे आपको, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन वर्जन। तो आपने जो भी पाइथन वर्जन इंस्टॉल किया है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पे 3.1.14.3 है। ओके, सो यहाँ पे आपको डबल डैश लगाना है। ओके, सो इसको अभी अपन बंद करते हैं। अब आपने जब पाइथन इंस्टॉल करी होगी आपके पास एक एप्लीकेशन आई आई होगी, IDLE करके। सो इस IDLE एप्लीकेशन को खोलें। अभी के लिए अपन इसमें काम कर रहे हैं, बाद में अपन VS कोड पे शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स योर बेस स्ट्रॉन्ग। ओके, ओके, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स। ओके, सो फर्स्ट इज अपन पहले पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड देन टाइप्स
and then print statements. Okay. ओके, सो शुरू करते हैं। सो ये पाइथन जो आइडियली है, इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये जो तीन एरोस जो दिख रहे हैं, इसके आगे आप जो भी लिखोगे और एंटर करोगे तो वो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, आपको उसको अलग से रन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं लिखूँ प्रिंट सागर और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो हमेशा याद रखना कि ये एग्जीक्यूट हो जाता है। और यहाँ पे आपको पाइथन का वर्जन दिख रहा होगा कि आप अभी करंटली कौन सा यूज़ कर रहे हो। ओके, और अभी समझते हैं कि वेरिएबल्स का है। सो वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर्स होते हैं, लाइक सामान रखने की जगह, जहाँ पे अपन किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ डेटा मतलब क्या होता है, नंबर्स हो सकते हैं, वो इमेजेस हो सकती है, वो वीडियोस हो सकते हैं। ओके, और वो पॉइंट वैल्यूज़ भी हो सकती है, बूलियन वैल्यूज़ भी हो सकती है लाइक ट्रू और फॉल्स, वो स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं लाइक किसी का नाम, घर का एड्रेस या कुछ भी। सो समझते वेरिएबल्स बनाते कैसे। सो पाइथन में बहुत सिंपल होता है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह अपन को इसमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। आपको बस कोई भी एक कुछ भी आप वेरिएबल का नेम ले सकते हो, उसके आगे आपको इक्वल टू का साइन लगाना है और फिर आपको जो भी उसको वैल्यू देनी है, लाइक मैंने इसको 10 वैल्यू दी एंड देन एंटर। सो ये जो वेरिएबल है ये क्रिएट हो चुका है। और हमेशा याद रखना पाइथन में ये जो इक्वल टू साइन होता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, सो ऑपरेटर्स के बारे में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि आपको कोई भी वैल्यू असाइन करनी है किसी भी वेरिएबल को, तो आप ये इक्वल टू साइन यूज़ कर सकते हो। ओके, देन अब इस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करना है, अपन इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो पाइथन में एक स्टेटमेंट होता है प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, सो इस प्रिंट स्टेटमेंट से अपन कुछ भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ इसके अंदर पैरामीटर में ए दे दूँ और फिर एंटर करूँ, तो अपनी ए की वैल्यू आ जाएगी। एंड अब इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर किसी भी टाइप का डेटा अपन प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक अगर मैं ए की वैल्यू अब कर दूँ 2.3, फ्लोटिंग वैल्यू वैल्यू दे दूँ इसको एक, और अब मैं वापस से ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास 2.3 आ जाएगी। ओके, एंड और अब अपन समझते हैं कि ये वेरिएबल्स का यूज़ क्या है। सो किसी भी प्रोग्राम में जब आपको कोई वैल्यू टेम्परेरीली स्टोर करवाना पड़ेगी, लाइक आपको उस वैल्यू परमानेंट अपनी मेमोरी में नहीं चाहिए, लेकिन उसका यूज़ कुछ हो रहा है, तो आप वेरिएबल्स का यूज़ करोगे टू एक्सेस दैट वैल्यू एंड टू स्टोर दैट वैल्यू। ओके, सो पाइथन में बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। सो आज हम कुछ बेसिक डेटा टाइप्स ही पढ़ेंगे। कल मैं जो मेजर वीडियो होगी वो डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के ऊपर होगी, उसमें सारे डेटा टाइप्स बताऊंगा। सो पहले तो अपन समझते कि मेन अपने डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपने नंबर्स डेटा टाइप होते हैं। इनमें भी नंबर्स में भी सब क्लासेस होती है, लाइक इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, और फिर अपनी बूलियन डेटा टाइप्स होते हैं, और फिर अपने कस्टम डेटा टाइप्स भी होते हैं जो अपन खुद से बनाते हैं। ओके, सो अगर अभी जो अपन ने वेरिएबल बनाया ए, इसकी वैल्यू अपन ने 2.3 दी थी, तो ये फ्लोटिंग डेटा टाइप है। ओके, तो अपन को कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल जो है वो कौन से डेटा टाइप का है। तो सिंपल सा अपन को लिखना है, एक फंक्शन है पाइथन का टाइप ऑफ, और इस टाइप ऑफ के अंदर अपन को इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन को इसको प्रिंट भी करवाना है। तो फिर अपन एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। सो यहाँ पे इसने अपन को आउटपुट दिया है क्लास फ्लोट। अब अपन तो डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, क्लास कहाँ से आ गई बीच में। सो क्लास का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा है या डेटा के अलावा भी कुछ भी है, अपन ने कस्टम डेटा टाइप भी बनाया,
वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। लाइक अपन जो है वो ह्यूमन क्लास को बिलोंग करते हैं, राइट राइट, होमोसेपियंस को। और जो गाड़ियाँ होती है वो व्हीकल्स क्लास को बिलोंग करती है। ठीक है। तो अभी इसकी जो क्लास है वो फ्लोट है। और हमेशा याद रखना, पाइथन में everything, every object that you create is a class object. Okay, everything is object oriented but not fully object oriented. अगर कोई आपसे पूछे कि पाइथन फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो पाइथन फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन इसमें हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। अभी ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, अपन जब ऊप्स के लेक्चर शुरू करेंगे, जब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। बट याद रखना कि पाइथन इज़ नॉट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके। Okay, so now variables are done. We know how to create a variable. और variables के कुछ rules होते हैं, like आप कभी भी variable को 1 से नहीं शुरू कर सकते हो। ठीक है। ये error आ जाएगी, like invalid decimal literal, okay, syntax error। अपन variables को 1 से शुरू नहीं कर सकते हैं, और variables के बीच में अपन space भी नहीं दे सकते हैं। like get name equals to uh, get, वेरिएबल्स के बीच में अपन स्पेस भी नहीं दे सकते हैं। बट हाँ, आप अंडरस्कोर का यूज़ ज़रूर कर सकते हो। ओके। सो अपन ने अंडरस्कोर का यूज़ किया और ये अपना वेरिएबल बन गया, इसको मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ। ओके। सो अपन ने डेटा टाइप्स, और आपको कोई भी डेटा टाइप जानना है तो उसके लिए आप टाइप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। और इस टाइप फंक्शन के बाहर अपन ने प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए यूज़ किया है ताकि अपन उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ओके। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक और वेरिएबल बनाओ बी, उसमें आप अगर टाइप ऑफ ए लिखो, तो अब मैं बताऊँ, मैं अगर प्रिंट बी लिखूंगा, इसका आउटपुट क्या होगा, कमेंट में बताना इसका आउटपुट। ओके। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो टाइप फंक्शन होता है या टाइप स्टेटमेंट जो होता है, ये हमेशा डेटा टाइप रिटर्न करता है। ओके, कि उसका डेटा टाइप या फिर कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है वो रिटर्न करता है। ओके, सो प्रिंट स्टेटमेंट्स भी हो गया है अपन, वेरिएबल्स भी हो गए हैं, डेटा टाइप्स भी हो गए हैं। ओके, सो अभी के लिए तो इतना ही। अपन अगली क्लास में ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए एक टास्क है, लाइक अगर मुझे ये प्रिंट करवाना हो, माय नेम इज, लेट्स से योर नेम, यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए। ओके। और ये जो है, ये वैल्यू मुझे एक वेरिएबल से चाहिए, राइट। अच्छा, ये मैंने बताया नहीं तो मैं बता भी देता हूँ कि ये कैसे करते हैं। ठीक है। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया था, लाइट से एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इसका अपन वेरिएबल का नाम अपन नेम ही रखते हैं, और इसमें मैं अपना नेम स्टोर करवाता हूँ। ओके। और अब मुझे नाम को प्रिंट करवाना है, और उसके पहले मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए या स्टेटमेंट चाहिए जो इसके पहले लिखा आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं। अपन पहले तो प्रिंट लिख के इसके अंदर अपन को जो भी स्टेटमेंट चाहिए उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपन लिखेंगे, लाइक माय नेम इज, एंड देन इसके बाद मैं एक कॉमा लगा देता हूँ, और लेट्स उसको हटा देता हूँ यार। ओके। और यहाँ पर मैं एक कॉमा लगाऊंगा, अब जो वेरिएबल का नाम है वो लिखूंगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। और अब मैं एंटर करूँगा, तो देखो यहाँ पे नेम की जगह मैंने जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी थी वो आई है। ठीक है। और इसका एक और तरीका है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एफ लिख दूँ और उसके बाद मैं ऐसा करूँ, एफ लिखने के बाद में अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊँ, तो यहाँ पे अब मुझे ना ये कॉमा लगा के नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर ही माई नेम इज़ लिखूँगा, और अब मुझे ये यूज़ करना है।
ओके, सो इसके अंदर मैं नेम लिखूंगा और अब मैं एंटर करूंगा। तो देख, अभी यहाँ पे मुझे कॉमा लगा के अलग से नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो चीज़ है ना, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, इसके अंदर अपन जो भी लिखते हैं ये एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्रीट होती है। लाइक मैथ्स में जो एक्सप्रेशन होती है ना, बायनोमियल एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब भी इसमें तो बायनोमियल और पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन ही होती है। सो इसका इसको अगर अपन डिकोड करें तो ये कुछ ऐसा होगा। माय अपन अगर पाइथन को ये कैसा समझ में आता है, वो कुछ इस तरीके से समझ में आता होगा। नेम इज, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है, नेम इक्वल्स टू सागर। पाइथन ने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया होगा इंटरनली। ओके, सो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा इजी तरीके से लिख रहे हैं। ओके, सो आप लोगों के लिए एक टास्क है। आपको दो प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखने हैं। उसमें सबसे पहले आपका जो नाम है वो, और फिर आपका एड्रेस आना चाहिए। ओके, सो एक तो ये टास्क है, मैं लिख देता हूँ। टास्क वन, आपको कुछ ऐसा प्रिंट करवाना है। माय नेम इज नेम एंड देन आई लिव हियर, और आपका एड्रेस। ओके, सो ये टास्क है, आप इसका आंसर कमेंट्स में लिखिए। और बाकी का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपन इसके ऊपर रखेंगे। डेटा टाइप्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, बाय बाय।